तो क्या आपका भी कोई पैथोलॉजी लैब है, कोई डायग्नोस्टिक लैब है, तो इसके लिए आपको एक कंप्लीट पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, जहां से आप आसानी से पेशेंट की एंट्री कर सकते हैं, टेस्ट रिपोर्ट निकाल करके देख सकते हैं, यानी कि कंप्यूटराइज्ड टेस्ट रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर डॉक्टर का कोई इंसेंटिव मेंटेन करना हो तो वो भी आप आसान तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने सॉफ्टवेयर में नए फीचर्स भी ऐड किए हैं, जैसे कि अगर आपको टेस्ट रिपोर्ट डॉक्टर को व्हाट्सएप पे शेयर करना है या पेशेंट को व्हाट्सएप पे शेयर करना है तो आप आसानी से शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ईमेल भी कर सकते हैं पेशेंट को या फिर डॉक्टर को, और एक डायनामिक क्यूआर कोड जनरेट करके देते हैं ताकि उस क्यूआर कोड को अगर कोई पेशेंट या फिर डॉक्टर स्कैन करेंगे तो वो पूरा टेस्ट रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा। और ये सारे फीचर्स सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट हैं। वैसे पहले से हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि पैथोलॉजी लैब सॉफ्टवेयर में किस तरीके से हम पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट, डॉक्टर इंसेंटिव निकालते हैं। तो आज मैं आपको पूरी चीजें बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं और सॉफ्टवेयर का एक कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम फटाफट से सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। जस्ट कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है ये आपके जो भी डायग्नोस्टिक और पैथोलॉजी लैब है उसका नेम आपको यहाँ पर शो होगा और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होता है। और ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से क्रिएट हो जाती हैं। बस उसके बाद आपको डबल क्लिक करना है, यहाँ पर हमें यूजर नेम और पासवर्ड देना है और उसके बाद एक सिंगल क्लिक पे सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में एंटर कर जाएंगे। और यहाँ से अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप पेशेंट की एंट्री करेंगे और टेस्ट रिपोर्ट निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमने एक मास्टर का ऑप्शन दिया है, जहाँ पर आप टेस्ट मास्टर, टेस्ट ग्रुप, सब ग्रुप्स, टेस्ट फॉर्मूलाज, देखिए टेस्ट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर ना हर एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग आप टेस्ट फॉर्मूलाज बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में दिया रहता है और आप चाहें तो उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यानी कि अगर एक पैरामीटर का कोई वैल्यू आ रहा है और दूसरे पैरामीटर का कुछ और वैल्यू है तो तीसरे पैरामीटर को हम उनके कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर लेंगे और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके वो वैल्यूज यहाँ पर लेकर के आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आपके कितने डॉक्टर्स हैं, एजेंट्स कितने हैं जिनके रेफरेंस से आपके पास पेशेंट आते हैं, यूजर्स, कंपनी इन्फो, ये सब आप मास्टर में अपडेट कर सकते हैं। मास्टर में देखिए एक इंटरेस्टिंग जो टेस्ट मास्टर का पैटर्न है, इसमें जितने भी टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट के लिस्ट आपको देख सकते हैं। यहाँ पर सारे के सारे बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं और यहाँ से अगर आपको कोई नया टेस्ट ग्रुप क्रिएट करना हो, कोई नया टेस्ट बनाना हो, पैरामीटर ऐड करना हो, एडिट करना हो, आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पेशेंट एंट्री में आपको ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप पेशेंट की एंट्री कर सकते हैं। टेस्ट रिपोर्ट में आपको पता होता है कि कितने टेस्ट रिपोर्ट आपके पेंडिंग में है और कितने टेस्ट रिपोर्ट को आपने कंप्लीट कर दिया है। और फिर इसी तरीके से एक रिपोर्टिंग सेक्शन होता है और ये बहुत डेप्थ में है, जहाँ से आप टेस्ट रिपोर्ट का रजिस्टर, डेली कलेक्शन रजिस्टर, हॉस्पिटल रिपोर्ट, बैलेंस रिपोर्ट, डॉक्टर शेयरिंग रिपोर्ट जो कि परसेंटेज वाइज, डॉक्टर शेयरिंग रिपोर्ट समरी और डॉक्टर शेयरिंग रिपोर्ट टेस्ट वाइज, यानी कि आप डॉक्टर के जो रेफरेंसेस आते हैं ना उनको परसेंटेज में, अमाउंट में उनका समरी देना हो, अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप उनको कुछ इंसेंटिव देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। पूरा डॉक्टर का इंसेंटिव रिपोर्ट प्रॉपर वे में निकलेगा और सेम इसी तरीके से आप एजेंट का कमीशन रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। टेस्ट वाइज कंपैरिजन कर सकते हैं, ग्रुप वाइज कंपैरिजन, डॉक्टर वाइज कंपैरिजन और डेट वाइज कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें ना एकदम डिटेल्ड में आप निकाल सकते हैं। और रिपोर्ट जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करता है, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको देखिए अकाउंटिंग के सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे और अकाउंटिंग और बिलिंग हम इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया है हम लोगों ने, इसलिए यहाँ पर देखिए आपको अकाउंटिंग मास्टर, अकाउंटिंग ग्रुप, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, बैंक एंट्री, जर्नल एंट्री, क्विक पेमेंट रजिस्टर, क्विक रिसिप्ट रजिस्टर, बैंक एंट्री रजिस्टर, जर्नल रजिस्टर, वाउचर बुक, डे बुक, लेजर, कैश बुक, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। तो चलिए, सॉफ्टवेयर बहुत आसान है, हम फटाफट से इसमें अपनी एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी आप देख सकते हैं कि आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं फिलहाल सबसे पहला ऑप्शन पेशेंट एंट्री पे ऐसे क्लिक करूंगा और उसके बाद देखिए आज का जो भी डेट है ना वो ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। बस उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, लैब नंबर, टाइटल, ये सब ऑटोमेटिक आता है। अब पेशेंट का आपको नाम लिखना है। तो जैसे हमारे पेशेंट का नाम है अंकित अग्रवाल, तो हमने यहाँ पर अंकित अग्रवाल इस तरीके से टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम एज दे सकते हैं और यहाँ से हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे।
एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर देखिए एक सर्च बार का बटन लगा हुआ है, यानी कि अगर आपका पेशेंट नेम पहले से आया हुआ है या कोई कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई एड्रेस है, सिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप पेशेंट को आसानी से सर्च कर सकते हैं। और एक बार अगर आपके पास पेशेंट आ गया तो दोबारा से आपको वो पेशेंट एंटर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कुछ हमने रेफरेंस का ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे रेफर्ड का मतलब क्या होता है कि आपका जो पेशेंट है वो किस डॉक्टर के रेफरेंस से आया है वो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। और अगर पेशेंट खुद आ गया है तो सेल्फ करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक डॉक्टर का नेम आ रहा है तनवीर आलम, तो हमने यहाँ पे डॉक्टर ऐसे सेलेक्ट कर लिया है। सेम इसी तरीके से आप एजेंट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आप ना अगर किसी डॉक्टर को ऐड करना है तो आप ऊपर में जस्ट F3 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से डॉक्टर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक डॉक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। डॉक्टर का कोई रेफरेंस नंबर है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको हम स्किप कर सकते हैं। फिर ये एजेंट नेम बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई एजेंट के थ्रू आता है तो आप एजेंट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा कोई एजेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे NA आ रहा है। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्रिएट करेंगे, मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर F3 बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास एजेंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा लाइक दिस। और अगर आप चाहें तो मास्टर में यहाँ पर भी आप एजेंट का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप एजेंट नेम देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ से आप एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके एजेंट का नाम है मोहित सिंह तो यहाँ हमने अपने मोहित सिंह लिखा, उसका सिटी यहाँ पे लिख सकते हैं एज फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, और यहाँ पर ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं। इस तरीके से हमने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे तो देखिए सेटिंग्स में आपके पास ऑप्शन है कि क्या रेट है, वो आप रेट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और हमने ना इसको आसान बनाया है सो दैट कि हर एक टेस्ट वाइज, हर एक टेस्ट ग्रुप वाइज अलग अलग इंसेंटिव होते हैं। तो पहले क्या होता था कि एक ही इंसेंटिव आपको सेट करना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम पर क्या है कि आप अलग अलग एजेंट वाइज अपने कमीशन सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं और हर एक टेस्ट वाइज उनको अलग अलग कमीशन सेट कर सकते हैं। प्राइस मॉड्यूल सेट करना बहुत आसान है। तो जस्ट चलिए इसके बाद हमें एजेंट ऐड करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। जैसे ही सेव करेंगे हमारे सामने एक ट्रांजैक्शन सेव्ड का ऑप्शन आ जाता है, जस्ट ओके करना है, इसे हम क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने एजेंट ऐड किया है वो एजेंट का नेम देखिए यहाँ पर शो हो गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एजेंट्स और मल्टीपल डॉक्टर्स आसानी से सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर कोई एजेंट नहीं है तो हमें NA कर सकते हैं, और अगर एजेंट है तो हम यहाँ पे एजेंट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर NA रहने देते हैं। यहाँ पर पेशेंट का एड्रेस आप दे सकते हैं, तो जो भी पेशेंट का एड्रेस है वो हम मेंशन कर सकते हैं, या फिर चाहे तो इसे हम स्किप भी कर सकते हैं। फिर सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर पेशेंट का कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर एक पेशेंट का कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर दिया है। ईमेल आईडी अगर पेशेंट का है तो वो भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो जो भी आपने ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर लिखा है पेशेंट का, उस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू टेस्ट रिपोर्ट भी शेयर कर सकते हैं, और इवन अगर आप चाहें तो उनको एक मेल भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। एनीवे ये सैम्पल डेट, रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम, ये सब कुछ ऑटोमेटिक आएगा। कैटेगरी, वेट, डिपार्टमेंट, कुछ रिमार्क्स देना चाहते हैं, ये सब कुछ दे सकते हैं। उसके बाद जस्ट प्रेस करना है और आपके सामने देखिए ये टेस्ट ग्रुप्स आ रहे हैं। तो आप किसी भी टेस्ट ग्रुप में इनको ऐड कर सकते हैं, किसी भी टेस्ट ग्रुप में। तो फिलहाल चलिए मैं एक लीवर फंक्शन टेस्ट लेता हूँ। तो वहाँ पर कुछ हमारे पास इस टाइप के पैरामीटर्स आ रहे हैं, और आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी पैरामीटर में अगर मुझे सिर्फ एक दो सिंगल टेस्ट लेना है तो मैं ऐसे एक दो को ऐसे टिक मार्क करूँगा, और यहाँ पर देखिए हमारे पास सिर्फ यही 2 टेस्ट का रिपोर्ट निकलेगा। और अगर पूरा ही करना चाहते हैं, जितने भी पैरामीटर आते हैं LFT में सारा कुछ, तो हम यहाँ सेलेक्ट ऑल पे करेंगे और इसके बाद इस तरीके से टिक मार्क करेंगे। तो हमारे पास देखिए ये सारे के सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि आप इस सॉफ्टवेयर में आसानी से इन पैरामीटर्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज करना चाह रहे हैं तो वो भी आसानी से हो जाएगा। आप पैरामीटर्स ऐड करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद आपके पास यहाँ पे एडवांस पेमेंट का भी ऑप्शन आता है। जैसे कि पूरे टेस्ट का कॉस्ट 30 रुपीज़ है, और अगर वो आपको कुछ एडवांस में पेमेंट करता है तो आप उसका ना जो रेस्ट पेमेंट लेना रह गया उसका सॉफ्टवेयर एक इनवॉइस जनरेट करके दे देता है। तो जैसे कि अगर उन्होंने हमें 10 रुपीज़ पे किया तो इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो 30 रुपीज़ का आ रहा है, और अगर यहाँ पर 10 रुपीज़ उन्होंने दिया तो यहाँ पे देखिए नेट बैलेंस जो है वो 20 रुपीज़ दिखाएगा। तो ये कैलकुलेशन जो है ना सॉफ्टवेयर में बहुत आसान है, जस्ट आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे
आपके पास पेशेंट एंट्री सेव्ड हो जाएगा और देखिए आपके पास एक इस तरीके का विंडो आ जाएगा। ओके करेंगे और यहाँ से ना प्रिंट कर सकते हैं, जो पेशेंट को आप रिसिप्ट देंगे वो रिसिप्ट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। वैसे आप ऊपर में जो हेडिंग देख रहे हैं यहाँ पर आपके पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक लैब का नाम होता है, नीचे में एड्रेस होगा और यहाँ पर आपका जो पेशेंट का नेम होगा, जैसे यहाँ हमने अंकित अग्रवाल जो एड्रेस वगैरह दिया था, रेफर्ड बाय किस डॉक्टर के रेफरेंस से आए हैं वो भी यहाँ पर प्रॉपर वे में शो होगा। उसके बाद जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स होंगे, जो भी टेस्ट होंगे, वो टेस्ट का एक कंप्लीट फॉर्मेट आपको यहाँ पर शो होगा और उसके जो अमाउंट्स वगैरह हैं ये भी आपको यहाँ पर इस तरीके से शो होता है। और यहाँ पे ठीक ऊपर में देखिए हमने ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट, ईमेल, व्हाट्सएप और एसएमएस का। तो इन इनवॉइस को आप चाहें तो व्हाट्सएप, एसएमएस या ईमेल पे भी शेयर कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक टेस्ट रिपोर्ट व्हाट्सएप पे शेयर करके भी दिखाऊंगा। एनीवे अभी हम इसे क्लोज करते हैं। जब हम अपने टेस्ट रिपोर्ट वाले सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ना पेंडिंग में एक टेस्ट रिपोर्ट शो हो रहा है अंकित अग्रवाल का। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर ये पेंडिंग पर ऐसा टिक मार्क लगा हुआ है। अगर मैं कंप्लीट पे करूँगा तो कंप्लीट पे अभी मुझे कोई भी टेस्ट शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने कोई टेस्ट अभी आज के डेट में नहीं बनाया। तो ये इससे ना ये भी आपको पता चलता है कितने पेशेंट आपके पेंडिंग में है और कितने कंप्लीटेड है। तो ये जो पेंडिंग में टेस्ट शो हो रहा है इस पर जस्ट आपको डबल क्लिक करना है। इस तरीके से आपके पास विंडो ओपन हो जाएगा। जस्ट आपको ना यहाँ पर वैल्यूज़ एंटर करने होते हैं और ये वैल्यूज़ के लिए भी हमने एक इंटरफेसिंग सिस्टम बनाया है कि इंटरफेसिंग के थ्रू आप मशीन में जो डेटा डालेंगे वो ऑटोमेटिक आपके सॉफ्टवेयर में भी आ सकता है। और ये देखिए जो आउट ऑफ द रेंज है वो ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने कोई आउट ऑफ द रेंज वैल्यू डाला तो वो देखिए ऑटोमेटिक रेड हो चुका है। तो और सेम इसी तरीके से आपके पास फार्मूलाज होते हैं, आप फार्मूलाज के अकॉर्डिंग भी सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट आप बटन पे क्लिक करना होता है, टेस्ट रिपोर्ट सेव हो गया। और यहाँ पर देखिए आपके पास जो ये विंडो ओपन होता है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले क्या है, व्हाट्सएप टू पेशेंट, व्हाट्सएप टू डॉक्टर, ईमेल टू पेशेंट और ईमेल टू डॉक्टर। और ये सारे वर्किंग फेज में, यानी कि आप यहाँ से आसान तरीके से पेशेंट को सीधा डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डॉक्टर को व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए हमने एक जनरेट क्यूआर कोड का ऑप्शन दिया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये क्या फीचर है ना, ये ऑटोमेटिक एक डायनामिक क्यूआर कोड आपके टेस्ट रिपोर्ट पे जनरेट कर देगा और उस टेस्ट रिपोर्ट से कोई भी पेशेंट या डॉक्टर या कोई ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाई कर सकती है कि ये रिपोर्ट आपके पैथोलॉजी लैब से आया। यानी कि जब उसे हम अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करेंगे तो वो टेस्ट रिपोर्ट डाउनलोड हो जाता है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। और उसके बाद एक ऑप्शन तो है ही प्रिंट करने का, तो हम प्रिंट कर ही लेंगे। तो फिलहाल देखिए अगर मुझे व्हाट्सएप करना है तो मैं जस्ट एक सिंगल क्लिक करूँगा और जो नंबर आपने पेशेंट को वहाँ पर एंटर किया था ना, वो नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। जस्ट आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। आप देखिए जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो ये टेस्ट रिपोर्ट सबसे पहले ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ पर देखिए आपका ये कंट्री कोड एट ए टाइम ओपन होकर के आ जाता है। आपको कुछ नहीं करना होता। और ये जो टेस्ट रिपोर्ट्स आते हैं ना, आपको पता है बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। इस टेस्ट रिपोर्ट को आप विथ लेटर हेड, विदाउट लेटर हेड, जैसे चाहे वैसे प्रिंट कर सकते हैं और बहुत प्रॉपर वे में इसका प्रिंट आता है। अभी हम फिलहाल अगर इसी रिपोर्ट को व्हाट्सएप करना चाह रहे हैं तो जस्ट आपको ओके बटन पे क्लिक करना होगा। अब देखिए आप जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो आपके सामने ये विंडो ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ से आपको जस्ट कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अभी देखिए आपने एक सिंगल क्लिक किया और आपके सामने टेस्ट रिपोर्ट शेयर हो चुका है। चलिए मैं आपको व्हाट्सएप पे भी ये शो करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा टेस्ट रिपोर्ट आ चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा टेस्ट रिपोर्ट आ चुका है। डाउनलोड कॉपी ऑफ टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम Digit24 पैथोलॉजी सॉफ्टवेयर आ रहा है। यहाँ पर आपके एक लैब का नाम आएगा और यहाँ से देखिए हमने अपना टेस्ट रिपोर्ट ओपन करके देख भी सकते हैं और ये व्हाट्सएप पे इस तरीके से आसानी से शेयर हो जाता है। अब यहाँ से हम ओपन फोल्डर लोकेशन करेंगे और उसके बाद एक सिंगल क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारे सामने ये टेस्ट रिपोर्ट आ चुका है। तो आप इस तरीके से आसान तरीके से अपने टेस्ट रिपोर्ट को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। पूरी पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप पे शेयर हो जाती है। तो ये व्हाट्सएप टूल से हम सॉफ्टवेयर में टेस्ट रिपोर्ट्स आसानी से शेयर कर देते हैं पेशेंट को। सेम इसी तरीके से आप व्हाट्सएप को अगर करना चाहते हैं डॉक्टर को, तो यहाँ पे भी आप डॉक्टर को व्हाट्सएप कर सकते हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल करके। अगर पेशेंट को व्हाट्सएप कर रहे हैं, नंबर चेंज करना है, आप जस्ट यहाँ पे नंबर डालिए और वो शेयर हो जाएगा। बहुत आसान है। अब मैं आपको ईमेल करके भी दिखाता हूँ। देखिए अगर आपको ईमेल करना है तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ईमेल ऑटोमेटिक आ जाएगा।
वैसे आप चाहें तो इस ईमेल को चेंज कर सकते हैं। एक सिंगल क्लिक करना है, ओके बटन आप प्रेस करेंगे और आपका टेस्ट रिपोर्ट ईमेल पे भी शेयर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो इस तरीके से आपका टेस्ट रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी आएगा, बस एक सिंगल ओके बटन पे क्लिक करना है। आ जाएगा मेल सेंड, ना यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा मेल सेंड सक्सेसफुली। अब आप अगर अपना ईमेल आईडी चेक करेंगे तो वहां पर भी आपको ये टेस्ट रिपोर्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम अपना मेल ओपन कर लेते हैं और यहीं पर देखिए आपको सबसे फर्स्ट में आ रहा है Digit24 पैथोलॉजी सॉफ्टवेयर हैज सेंट यू अ PDF कॉपी ऑफ टेस्ट रिपोर्ट। जस्ट इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर देखिए आपका टेस्ट रिपोर्ट आ चुका है। इस टेस्ट रिपोर्ट को आप चाहे तो ऐसे देख भी सकते हैं, इतना आसान है। चलिए अब आते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर पे। तो यहाँ से आपने देखा कि किस तरीके से हम ईमेल और व्हाट्सएप पेशेंट को कर सकते हैं या फिर डॉक्टर को। अब सेम इसी तरीके से आप देखिए एक डायनेमिक QR कोड जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपका पेशेंट उस QR कोड से कहीं भी टेस्ट रिपोर्ट को वेरीफाई कर सकता है और ये आपके लैब के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जनरेट QR कोड पे एक सिंगल क्लिक करना है और देखिए एक सिंगल क्लिक करते हुए 1 सेकंड के अंदर ये एक डायनेमिक QR कोड यहाँ पर जनरेट कर देता है। जस्ट आपको प्रिंट बटन पे क्लिक करना है और ये डायनेमिक QR कोड आपके टेस्ट रिपोर्ट पर भी ऑटोमेटिक लग करके आ जाएगा। देखिए मैं अभी आपको शो करता हूँ, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये जो टेस्ट रिपोर्ट है अपना, इसमें ये QR कोड लग कर आ गया है। अब इस QR कोड को आप चाहें तो स्कैन कर सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से या फिर इस टेस्ट रिपोर्ट को निकाल के और कहीं से भी इस टेस्ट रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके का हमारे पास एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है, जहां से आप सॉफ्टवेयर को आसानी से पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट, डॉक्टर इंसेंटिव मेंटेन कर सकते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से कंप्यूटराइज टेस्ट रिपोर्ट बनाएंगे, फिर इसको आप व्हाट्सएप मेल पे शेयर कर सकते हैं, डायनेमिक QR कोड जनरेट कर सकते हैं। ये सब बहुत आसान है इस सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना। अब इसके साथ अगर आप अब कंप्लीट वाले पे जाएंगे, ओके बटन क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका ये जो टेस्ट रिपोर्ट है ये कंप्लीटेड में शो होगा और अगर पेंडिंग में करेंगे तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं आएगा। तो ये इस तरीके से टेस्ट रिपोर्ट कंप्लीट हो जाता है। अब आप टेस्ट रिपोर्ट में जब अपने कमीशन मार्जिन में आएंगे, इंसेंटिव देना हो, ये सब आप यहाँ पे रिपोर्ट सेक्शन में मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए टेस्ट रिपोर्ट रजिस्टर है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें बताता है कि क्या क्या कितने पेंडिंग हुए, कितने कंप्लीट हुए, सारा कुछ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और अगर आपका भी कोई पैथोलॉजी लैब है, कोई डायग्नोस्टिक लैब है, क्लिनिकल लैब है, हमें कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। तो क्या आपका भी पैथोलॉजी लैब है, कोई डायग्नोस्टिक लैब है, तो आप इस सॉफ्टवेयर से आसानी से पेशेंट एंट्री कर सकते हैं, कंप्यूटराइज टेस्ट रिपोर्ट निकाल करके दे सकते हैं और साथ ही साथ डॉक्टर का इंसेंटिव मेंटेन कर सकते हैं। इवन इस सॉफ्टवेयर में आप अपने पेशेंट को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे टेस्ट रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और एक डायनेमिक QR कोड भी जनरेट करके दे सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने टेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक किया, हमने एक टेस्ट रिपोर्ट अभी कंप्लीट किया जिसका डिटेल वीडियो हमने इस चैनल पे डाल दिया है, इसलिए आप Digit24 चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनीवे, इस पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने एक सेव का ऑप्शन आता है, फिर इसे हम ओके करेंगे और यहीं पर आपके पास देखिए ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, व्हाट्सएप टू पेशेंट, व्हाट्सएप टू डॉक्टर, ईमेल टू पेशेंट, ईमेल टू डॉक्टर और यहाँ पे एक डायनेमिक QR कोड जनरेट हो जाता है जिसको स्कैन करके आप टेस्ट रिपोर्ट को कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर मैं व्हाट्सएप टू पेशेंट पे क्लिक करूंगा तो देखिए 1 सेकंड के अंदर आपका ये टेस्ट रिपोर्ट व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने ये ओपन हो चुका है, बस एक सिंगल क्लिक करेंगे और हमारा ये टेस्ट रिपोर्ट व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगा। वैसे इसके बारे में हमने काफी डिटेल में बताया हुआ है, इसलिए आप Digit24 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।